नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जवान, जय किसान। भाई हरियाणा की राजनीति में इन दिनों मतलब जून तपती जून जैसी जो गर्मी होती है वो गर्मी आई हुई है और खासकर कांग्रेस में जून जुलाई जा चुके हैं। हालांकि वातावरण में भी फिलहाल काफ़ी गर्मी है, अक्टूबर का महीना चल पड़ा है। अभी हाल ही में हमने दशहरा मनाया है और दिवाली आने वाली है। फेस्टिवल सीजन है हरियाणा में। उसके साथ साथ कांग्रेसियों के भी त्यौहार मन रहे हैं रोज। कल यानी 5 अक्टूबर को उचाना विधानसभा के गांव दनौदा से सद्भाव यात्रा निकालने की तैयारी शुरू हो गई। यानी कल सद्भाव यात्रा निकलेगी। यात्रा निकाल रहे हैं, बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है यात्रा। चौधरी बीरेंद्र सिंह पूर्व में केंद्रीय मंत्री, प्रदेश में वित्त मंत्री रहे, उनके बेटे सांसद रहे जो हिसार से ब्रजेंद्र सिंह। यात्रा को निकालने से पहले ही कुछ खींचतान साफ नजर आती है। उस पर आरोप प्रत्यारोप और कमेंट्स का जो एक विषय है वो जारी है। जेपी जो फिलहाल सांसद हैं वो लगातार ब्रजेंद्र को निशाना बना रहे हैं। और इस बारे में मैंने कल पूछी। कल भूपेंद्र हुड्डा जो अभी विधायक दल के नेता बने हैं, कल मैंने से उनसे जैसे पूछ ली क्या आप यात्रा में जाएंगे। उन्होंने मजाक सा उड़ाया कि कोई भी निकाल सकता सद्भाव यात्रा, बहुत अच्छी होती। मैंने कहा बात वो नहीं है जी, बात ये है कि आप जाएंगे या नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे अभी कोई अता पता नहीं। तो मैंने कहा उन्होंने चिट्ठी लिखी है, बोले मुझे चिट्ठी भी नहीं मिली। खैर एक तो ये विषय है। दूसरा, तब जैसे विधायक दल के नेता बने और राव नरेंद्र को अध्यक्ष बनाया गया, एक मायूसी हो गई थी समर्थकों में चौधरी बीरेंद्र सिंह के कि अब दोनों पावरफुल तो उधर चले गए और सबको पता है इनके बीच में 36 का आंकड़ा है कि हमारी यात्रा अब हल्की हो जाएगी। लेकिन अब वीरेंद्र सिंह के शायद चेहरे पे खुशी होगी। मेरी अभी तक उनसे बात नहीं हुई है फोन पे। कल उनकी यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए जो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं बीके प्रसाद और पार्टी के जो नव नियुक्त अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह आ रहे हैं। ये इसलिए खुशी की बात है उन लोगों के लिए क्योंकि बीके हरिप्रसाद जो प्रभारी हैं अभी तक भूपेंद्र हुड्डा के खेमे से माने जाते हैं। जो भी फैसलों पे मोहर लगाते हैं वो ज्यादातर हुड्डा के फैसलों पर ही मोहर लगाते हैं, क्योंकि हुड्डा के कद के बराबर अभी फिलहाल हरियाणा में किसी और का ब्योत है नहीं कांग्रेस में, ये सब मानते हैं। बेशक वो तीसरी बार सरकार बनाने में विफल हो गए, उसके कई कारण हो सकते हैं और उन पे हम पुरानी बातों पर नहीं जाएंगे। लेकिन अध्यक्ष की जब नियुक्ति की गई राव नरेंद्र की, तो उनको भी मानते थे कि ये भी भूपेंद्र हुड्डा के खेमे में है। लेकिन बनते ही वो जिस तरह से कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपने कड़े तेवर दिखाए कि मैं किसी गुट का नहीं हूं, मैं सबसे मिलकर चलूंगा। और यही शायद कांग्रेस के लिए एक बेहतर और पॉजिटिव बात है। नहीं तो इनकी आपसी जुत्तम पैजार किसी से छिपी नहीं। ये भले ही दिखावा करें, अभी जैसे संगठन भी बनाया जिलाध्यक्ष, उन पर भी जैसे मोहर थी, कोई हुड्डा का है, कोई शैलजा का है। लेकिन चलो अभी तक तो उनके जो आउटपुट हैं वो कुछ ठीक ठाक से निकल कर आ रहे हैं। ये तो आगामी दिनों में भी पता चलेगा जब कार्यक्रम होंगे। तो मेरे पास एक उनके पेज से एक पोस्ट भी आई हुई है बीरेंद्र सिंह के कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, बीके हरिप्रसाद, राव नरेंद्र, ये सब उनको हरी झंडी दिखाए ने आएंगे। हालांकि हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने, बड़े हुड्डा और छोटे हुड्डा ने अभी भी इससे दूरी बना रखी है और जेपी तो वैसे ही उन पर तीर चला रहा है। उदय भान से भी मैंने इस बारे में पूछी, उन्होंने कहा कि ये मेरे पास भी न्योता नहीं, जबकि वो चिट्ठी लिखकर न्योता दे चुके हैं। अभी तक जो हुड्डा के समर्थक 35 के करीब हुड्डा साहब के समर्थक जो एमएलए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस सद्भाव यात्रा में जाएंगे। तो मेरा कुल मिलाकर मतलब कहने का ये अर्थ था कि भाई जिस तरह का कल हुड्डा साहब ने तंज कसा, मुझे लग नहीं रहा था कि बीके हरिप्रसाद इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने आएंगे। पर आएंगे तो एक नई राजनीति को और जन्म दे दिया है, नए विवादों को। तो कल मुझे भी कवर करने जाना है वहाँ। तो भाई देखेंगे अगर बीके हरिप्रसाद आते हैं तो क्या कोई वहाँ उस क्षेत्र से कांग्रेस का, भूपेंद्र हुड्डा का समर्थक कौन कौन एमएलए इस 6 महीने चलने वाली यात्रा में शामिल होंगे, कौन इससे दूरी बनाए रखेंगे। ये राव नरेंद्र के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि अगर कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, अगर वो राहुल गांधी से इजाजत लेकर आए हैं ब्रजेंद्र,
और पार्टी की यात्रा को निजी यात्रा बताकर अपना पल्ला झाड़ना कितना सही है। और इस यात्रा में अगर शामिल होते हैं तो ये एक राव नरेंद्र के पहली बार अगर वो अध्यक्ष बन रहे हैं, अगर वो सबको साथ जोड़कर लेकर चलेंगे तो शायद एक नई बात होगी कांग्रेस में, एक नई कांग्रेस बनने जा रही है। अगर पहले की तरह की पास से होकर गुजर जाएं, पास में बैठे हों, नजरें भी ना मिलाएं और एक दूसरे से बात भी ना करें, ये एक नई बात है। तो कल चलकर देखते हैं। आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए क्योंकि मैं इस सद्भाव यात्रा को लेकर लगातार कवर कर रही हूँ। मैंने संगठन बनने से पहले भी लगातार इस कांग्रेस को कवर किया क्योंकि मैं अक्सर, चाहे मैं हरी भूमि में रही हूँ या मैं सत्य खबर पे हूँ, मैं कांग्रेस को कवर करती हूँ। सत्य खबर में मेरे साथी हैं, जैसे मेरे बॉस हैं, वो दूसरे राजनीतिक दलों को कवर करते तो मिल बांट कर काम कर लिया जाता है। कई बार एक बात आई कि भाई दूसरी दल राजनीतिक दलों को कवर नहीं करते, आप, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मैं यहाँ नहीं होती और रोज जो ये माला डालने के प्रोग्राम है मैं इनको खबर भी नहीं मानती। बीजेपी में एक ही बात है कि रोज आज वो बन गया, आज वो बन गया, उसको माला डाल दो। वो रूटीन की खबरें हैं। जब कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो मैं उसको कवर करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल का हो या जजपा का हो, कल भी हमारे एक साथी ने कहा कि आपके यूट्यूब का चैनल हो या आपका फेसबुक हो, ज्यादातर कांग्रेस की मिलती है। तो मैं इनसे कड़वे भी सवाल कर लेती हूँ कांग्रेस की, ये मुझे धमकाते नहीं औरों की तरह, ये जवाब दे देते हैं, ना भी देते तो प्यार से टाल देते। थोड़ा सा इस बात का भी शायद फर्क रहता होगा। बट मैं कांग्रेस को यात्रा को कवर करने के लिए इसलिए कह रही हूँ, इस बारे में मेरी बलजेंद्र से और वीरेंद्र सिंह से कई बार मैंने उनके इंटरव्यू लिए, तो मेरे जेहन में है कि यात्रा कैसे जाएगी और कैसे उसमें होगा, और इस पर भी नजर रहेगी कि क्या राव नरेंद्र और BK हरिप्रसाद आएंगे तो एकता का पाठ पढ़ाकर जाएंगे और ये सद्भाव यात्रा कितने लोगों के दिलों में अपना सद्भाव का मैसेज छोड़ पाएगी, और कितने लोग जो कांग्रेस से नाराज हैं, टूट तो नहीं रहे, नाराज हैं, क्या वो वापिस आएंगे, क्या इस यात्रा के बहाने ब्रजेंद्र सिंह अपना दम दिखा पाएंगे। और एक बराबर में और बात चली हुई है कि ब्रजेंद्र जो उचाना से हारे हैं, जो पोस्टल बैल्ट वाली जो मत है, उनकी भी गिनती को लेकर कोर्ट में मैटर चला हुआ है, सुनवाई जारी है। तो भाई कुल मिला के इन दिनों, आगामी दिनों में कांग्रेस की सद्भाव यात्रा पर हमारी नज़र रहेगी और आप भी हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। आपको मैं सारी अपडेट फॉरवर्ड करती रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।